हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके टॉप, आपके मैं बताना चाहूँगा टॉप आपके जीके के। आपको बता दूं कि 200 क्वेश्चंस आज हम लगभग करने वाले, 200 से आपके 150 से लेकर 200 क्वेश्चनों के बीच में करने वाले, जो आपके 41 एपीडी आसाम राइफल, एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल और साथ ही साथ में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आज तक आई हुई क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। तो प्लीज़ शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले बताना चाहूँगा, यदि आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाइयों। तो चलो शुरुआत करते हैं। 501 नंबर आपका है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो आपका 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए। भारत मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला आता है आपका, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन आता है, मोनालिसा किस विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा की आपकी लिनार्डो दा विंची आपकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। सवांग किस राज्य का लोक कला है? तो सवांग आपके हरियाणा राज्य की लोक कला है। कौन से राज्य की? हरियाणा राज्य की। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में आपके 24 उच्च न्यायालय। कितने? 24 उच्च न्यायालय है। कोई विधेयक धन विधेयक है ये, यह इसका नहीं, तो इसका फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान है? तो लोकसभा अध्यक्ष आपके ओम बिरला, जो राजस्थान है कोटा से सांसद है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका जो अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू की पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है भाई। भूटान राज्य है ना, भूटान देश है ना, वो लगा दिया तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपके मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जो बहुत ही प्रसिद्ध आपके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, बहुत ही प्रसिद्ध आपके। स्वयं फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वयं फ्लू बीमारी H1N1 के विषाणु से फैलती है। किससे फैलती है? H1N1 के विषाणु से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और क्या होता है? तो राष्ट्रपति भाई और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो बता दूं, 7वें अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य। कौन करते हैं? संसद के सदस्य। एक बात बताओ मुझे, राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो किसे देता है भाई? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वो देता है उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखना। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बहुत ही अच्छा विजय स्तंभ, देखने लायक जगह भाई। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो आपका 9438 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आपका सेंट पीटर्सबर्ग और बलिदावोस्तक। किसे? बलिदिवोस्तक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताओ, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है वो राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत गुजरात में लगाया था। कहाँ लगाया था? सूरत गुजरात में लगाया था। आयन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अब्दुल फजल ने। किसने लिखी? आयन अकबरी पुस्तक आपके अब्दुल फजल ने लिखी।
बुल्ली शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त है? तो बुल्ली शब्द हॉकी के लिए प्रयुक्त है। किसे? हॉकी के लिए। उडनपरी किसे पुकारा जाता है? तो उडनपुरी के नाम से पीटी उषा को पुकारा जाता है। किसे? पीटी उषा को। जिल्लू की नगरी के कौन सा शहर कहलाता है? तो जिल्लू की नगरी उदयपुर कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है? जिल्लू की नगरी उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई 1875 को। कहाँ? मुंबई में की गई 1875 को। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके ट्रॉम्बे मुंबई में। कहाँ पे? ट्रॉम्बे मुंबई में। सन 1928 में बारौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके सन 1928 का बारौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश के संस्थापक किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। फिल्म बनाओ किरण बेदी। किस राज्य के शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना में शब्द खेल के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट। किसके लिए? क्रिकेट के लिए। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। डायमंड का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट नोबल ने। किसने किया था? अल्बर्ट नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई से। किससे? शहनाई से। किससे? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार संबंध किससे कर से? तो फिल्म से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। एड्स का पूरा नाम कौन सा है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन सा होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग के गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने। किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटिलपुत्र। क्या था? पाटिलपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कौन स्थित है? तो पटियाला। कहाँ है? पटियाला। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से। विद्यापुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? विद्यापुर अभ्यारण्य आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने की थी? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने की थी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा आपकी अंग्रेजी है। किस राज्य की? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बकरुद्दीन तेबजी। कौन थे? बकरुद्दीन तेबजी। भारतीय प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके भारतीय प्रथम गृह मंत्री थे। संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमानो आपका भंडार नायक है ना, वो है। और कहाँ की है बताओ? ये कहाँ की है भाई? श्रीलंका की है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक से चलाया था? तो अकबर ने। किसने? अलग अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य की लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग प्रकिरण सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकिरण सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भू-स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू-स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है।
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेंडर ने आपके चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्कर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लेक्टोबेसिस के कारण। परासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो परासर्वे तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कोकीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो आपका सिरिनको से। किसे? सिनिकोज से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आपका रेपिसिया। कौन सा है? रेपिसलिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है, शतमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य की सबसे पहली किस जंतु का पालतू बनाया? तो कुत्ता। किसे? पालतू। कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश के साथ दिखाई देता तो काला। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। कौन सा है? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद में संयुक्त अधिवेशन। एलबीडब्ल्यू शब्द खेल से क्रिकेट से। एलपीडब्ल्यू नहीं है क्या? आउट होता है ना वो। वायुमंडल में कौन सी परत सूर्य के आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को बचाती है? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई आपका भारत का केंद्रीय बैंक है। सहाराजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का सबसे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योतिबा बिसु पश्चिम बंगाल के थे, वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आपकी संसार की सबसे लंबी नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा आपका तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड आपका पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है भाई। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने आपकी गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। राज्यसभा में कितने सदस्यों चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बताओ? तो अयोध्या आपके सूर्य नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सुलेमान जय सिंह ने की थी। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया। डूरंग कप खेल खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंग कप खेल। सन 1907 में शुरू किया गया ऐतिहासिक नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया? तो आपका रुकार्ड किपलिंग ने। किसे? रुकार्ड किपलिंग ने। किस शासनकाल में मोरक्को की यात्रा इत्तुबातु भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक लेखक कौन है? तो कालिदास है। कौन है? कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। ठीक है ना। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराए थे? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। राष्ट्रपति चुनाव कौन वोट डालता है? संसद के तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल।
उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो आपके 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने की थी। भारत का कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हो? जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू और दिलवाड़ा आप ये जो सिरोही जिले में पड़ते हैं भाई राजस्थान के। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो हावड़ा हीराकुंड बांध आपके महानदी पर बनाया गया। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शांतिकाल में सर्वोच्च सेना पुरस्कार कौन था? तो अशोक चक्र। कौन सा था? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में डेयरी अनुसंधान संस्थान। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में किया गया पहला परिवर्तन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? तो आपका धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1771 में चीन के तेज ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में। तीन ऐतिहासिक युद्ध कहाँ हुए? तो पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य को अलग करने पर तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ तेलंगाना। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। शिक्षा के अंदर किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोमेल की। किसकी? फ्रोमेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? अकबर दरबार का तानसेन संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक था? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से आपके सितार से है भाई? प्लेंटी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो आपके हॉकी से संबंधित है प्लेंटी कॉर्नर। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या रहता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। रूस का मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा आपका रूबल है। कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो लोथल है। कौन सी है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम प्रतिरथकर कौन थे? तो ऋषि बदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लोमिनी नेपाल में हुआ था भाई। भगवान महावीर जैन का जन्म कौन से तीर्थ कर? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ? तो महानदी पर कटक बसा हुआ है। बाइनरी भाषा का कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। एलएन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क एलएन का पूर्ण रूप है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासक कब आजाद हुआ था? गोवा पुर्तगाली शासक 1961 में। बब्बर सर युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल और बिहार और उड़ीसा के अधिकार किया था? 1974 में। 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। 1897 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह जफर को कैद करके खा ले गए तो भेजा था? बर्मा आपके म्यांमार भेजा था भाई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो अंब का आला मारा। कौन थी? आला मारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है जो अभी फर्स्ट में आने वाला है भाई। बहुत ज्यादा प्रोसेस कर रहा है भारत इस मामले में। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार आपका 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे का संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे का स्वरूप बनाया? तो आपके 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन संविधान सभा का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। खुद बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पाटन पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में।
1784 में कोलकाता किस एक्सिट सोसाइटी की स्थापना की गई? तो विलियम जोन्स। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1959 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86 संविधान संशोधन द्वारा 86। किस मौलिक अधिकार ने 44वें संविधान संशोधन को हटा के दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। 150 क्वेश्चन कल करा दिए जाएंगे और पूरी की पूरी पीडीएफ 700 क्वेश्चन 750 क्वेश्चनों की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।